गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। इंटरनेशनल योगा डे, तो दिल्ली के स्कूलों में शुरू होगी योग क्लासेस, सीएम अरविंद केजरीवाल ने जताई यह इच्छा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली वासियों के साथ योग अभ्यास करने के लिए दिल्ली योगशाला में शिरकत की। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली स्वस्थ होनी चाहिए, दिल्ली का हर व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए। अब हमारा मकसद है कि हर घर का हर व्यक्ति सुबह उठकर योग करे। सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चों को बचपन से योग सिखाया जाए। उन्होंने दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से भी निवेदन किया कि अगर स्कूल में योग शुरू किया जा सके तो शुरू कीजिए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने योग के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि मैंने 8वीं कक्षा में योग सीखा था। जब गर्मी की छुट्टियां हुई तो हमारे घर के पास एक योगाश्रम था। 2 महीने की छुट्टियां थी। हमारी कॉलोनी के कुछ बच्चों ने योगाश्रम में दाखिला ले लिया। मैं भी उनके साथ चला जाया करता था। उस समय मैंने सारी क्रियाएं सीखी थी। अग्निपथ स्कीम, तीनों सेना प्रमुख से मिले प्रधानमंत्री मोदी। अग्निपथ योजना पर हुई चर्चा। जी हां दोस्तों, सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग बैठक की। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में अग्निपथ योजना को लेकर चर्चा की गई। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी के साथ बैठक की। सबसे पहले नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार पीएम आवास पहुंचे। नौसेना प्रमुख से मुलाकात खत्म होने के बाद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने भी मुलाकात की और सबसे आखिर में थल सेना प्रमुख मनोज पांडे से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। सीनियोरिटी यानी कि वरिष्ठता के हिसाब से एक के बाद एक मीटिंग हुई। तीनों सेना प्रमुखों में एडमिरल आर हरि कुमार सबसे सीनियर हैं। जनरल पांडे तीसरे नंबर पर हैं। तीनों सेना प्रमुखों से प्रधानमंत्री मोदी ने अलग अलग 30 मिनट तक मुलाकात की। दोस्तों, अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना की घोषणा 14 जून को की गई थी, जिसके बाद से देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने कई ट्रेनों और बसों में पिछले दिनों आग लगा दी थी। इसी स्कीम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने मीटिंग की है। मालदीव में योग दिवस कार्यक्रम में उपद्रव, इस्लामिक कट्टरपंथियों ने योग कर रहे लोगों पर धावा बोला। राष्ट्रपति ने दिए जांच के आदेश। दोस्तों, मंगलवार को दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर मालदीव की राजधानी माले के गोलाहू नेशनल फुटबॉल स्टेडियम में योग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। इस बीच इस्लामिक कट्टरपंथियों के एक ग्रुप ने स्टेडियम पर धावा बोल दिया। राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने मामले की जांच के आदेश दिए। कार्यक्रम के दौरान अचानक 100 से ज्यादा लोग स्टेडियम में झंडा लेकर दौड़ते हुए घुस आए और लोगों को भगा दिया। इस दौरान कट्टरपंथियों ने स्टेडियम में लगे योग से जुड़े पोस्टर, बैनर और बोर्ड तोड़ दिए। इतना ही नहीं, इन लोगों ने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे लोगों पर भी हमला बोला। इंडियन बैंक में गर्भवती महिलाओं के भर्ती नियम को लेकर डीसीडब्ल्यू सख्त, आरबीआई गवर्नर को भी लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, इंडियन बैंक ने 3 महीने से अधिक की गर्भवती महिला को ड्यूटी के लिए अस्थायी तौर पर अयोग्य बताया है। इससे पहले एसबीआई ने भी इस तरह का निर्देश जारी किया था, जो 3 या अधिक महीने की गर्भवती महिला को सेवा में शामिल होने से रोकता है। अब इस मामले में दिल्ली महिला आयोग ने इंडियन बैंक को एक नोटिस जारी कर अपने भर्ती दिशा निर्देशों को वापस लेने की मांग की है। इसके साथ ही दिल्ली महिला आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को भी पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा है। दोस्तों, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इंडियन बैंक को नोटिस भेजकर गर्भवती महिलाओं की भर्ती के लिए जारी नए दिशा निर्देशों को वापस लेने की मांग की है। रूसी पत्रकार ने अपना नोबेल पदक किया नीलाम। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जंग 4 महीने बाद भी जारी है। यूक्रेन में भारी तबाही के बीच बड़ी संख्या में लोगों का पलायन भी हुआ है। यूक्रेन में युद्ध से बच्चे भी काफी प्रभावित हुए हैं। इसी बीच रूस के पत्रकार दिमित्र मुरातोव ने शांति के लिए मिले अपने नोबेल पुरस्कार की सोमवार रात नीलामी कर दी। रूसी पत्रकार दिमित्र मुरातोव नोबेल पुरस्कार की नीलामी से मिलने वाली धनराशि यूक्रेन में युद्ध से विस्थापित हुए बच्चों की मदद के लिए दान करेंगे। वो इस राशि को सीधे यूनिसेफ को ट्रांसफर करेंगे ताकि बच्चों की मदद की जा सके। रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच रूसी पत्रकार और स्वतंत्र समाचार पत्र नोयावा गजेटा के प्रधान संस्थापक रहे दिमित्र मुरातोव ने सोमवार को यूक्रेन में युद्ध से विस्थापित बच्चों को लाभान्वित करने के लिए अपने शांति नोबेल पुरस्कार के स्वर्ण पदक को $103.5 मिलियन में नीलाम कर दिया।
एनएसए अजीत डोभाल की चेतावनी पर ओवैसी का पलटवार, याद दिलाया चीन का अतिक्रमण। जी हां दोस्तों, अखिल भारतीय मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसल्लीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को अग्निपथ योजना पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की टिप्पणियों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि सैन्य अधिकारियों के बाद अग्निपथ भर्ती योजना का बचाव करने के लिए एनएसए को आगे किया गया है। 56 इंच में अपने फैसलों को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है और वह दूसरों के पीछे छिप रहे हैं। ओवैसी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री को देश के युवाओं की बात सुननी चाहिए और योजना को रद्द कर देना चाहिए। आरटीआई में खुलासा, 10 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के नोट की छपाई रेट। जी हां दोस्तों, नोटबंदी के बाद भारत में चलने वाली करेंसी में बदलाव आया है। इससे पहले 1000 रुपए के नोट आते थे जो अब बंद हो चुके हैं और अभी 2000 रुपए का सबसे बड़ा नोट छपता है। वहीं सबसे छोटा नोट 10 रुपए का है। ये बातें तो लगभग हर कोई जानता है, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि इन नोटों की छपाई पर आरबीआई को कितना भुगतान करना पड़ता है? नहीं जानते हैं तो हम आपको बता देते हैं। दरअसल दोस्तों, 500 रुपए के नोट से ज्यादा खर्च 200 रुपए के नोट की छपाई पर करना पड़ता है। इसी तरह 10 रुपए के नोट की छपाई की लागत 20 रुपए के नोट से ज्यादा आती है। दोस्तों, नोटों की छपाई की लागत के ये आंकड़े एक आरटीआई में सामने आए हैं। आरबीआई के लिए नोटों की छपाई करने वाली कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड ने आरटीआई के जवाब में छपाई की लागत की जानकारी दी। आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में आरबीआई को 10 रुपए के 1000 नोट की छपाई के लिए 960 रुपए देने पड़े, जबकि 20 रुपए के 1000 नोट 950 रुपए में छप गए। इसी तरह 500 रुपए के 1000 नोट छापने में 2290 रुपए की लागत आई, जबकि 200 रुपए के इतने ही नोट छापने के लिए 2370 रुपए देने पड़े। स्टॉक मार्केट बढ़िया रिबाउंड के साथ बाजार बंद, 900 अंक कुचला सेंसेक्स, 15,600 के पार पहुंचा निफ्टी। जी हां दोस्तों, ग्लोबल बाजारों से मिली मजबूती के बीच भारतीय शेयर बाजार ने दमदार तेजी के साथ ओपनिंग की और क्लोजिंग के समय भी शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। भारतीय शेयर बाजार आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी कि मंगलवार को तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में 934 अंक यानी कि 1.81% की तेजी देखने को मिली और इंडेक्स में यह 52,532 के लेवल पर बंद हुआ। इसके अलावा दोस्तों, निफ्टी 50 इंडेक्स 288 अंक यानी कि 1.88% की तेजी के साथ 15,638 के लेवल पर बंद हुआ। दोस्तों, आज के ट्रेडिंग सेशन में 2428 शेयर में खरीदारी देखने को मिली और 819 शेयरों में बिकवाली का दौर देखा गया। इसके अलावा 125 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। अक्षय कुमार से टकराने को लेकर लाल सिंह चड्ढा के मेकर्स ने बताया क्यों नहीं बदली डेट। जी हां दोस्तों, अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर स्टारर डायरेक्टर आनंद एल राय की फिल्म रक्षाबंधन 11 अगस्त को रिलीज होगी। दिलचस्प बात यह है कि 11 अगस्त को ही आमिर खान और करीना कपूर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा भी बड़े पर्दे पर प्रीमियर होने वाली है। ऐसे में रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा का क्लैश दोनों फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं। अक्षय की रक्षाबंधन की कहानी भाई बहन के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। वहीं अद्वैत चंदन निर्देशित लाल सिंह चड्ढा हॉलीवुड एक्टर टॉम हैक्स की कल्ट क्लासिकल मूवी फॉरेस्ट गंप का आधिकारिक भारतीय रूपांतरण है। दोनों फिल्मों के निर्माताओं ने अपनी रिलीज की तारीख 11 अगस्त को चुना है। बीते दिनों डायरेक्टर आनंद एल राय ने इंडिया टुडे से इस बड़े क्लैश के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छा वीकेंड है। मैं किसी को बता रहा था कि यह वीकेंड एक तरह से वेकेशन है जिसमें 5 से 7 दिन की छुट्टियां हैं। ऐसे में दोनों फिल्मों की रिलीज के लिए यह अच्छा मौका है। हम बस ये सुनिश्चित कर रहे थे कि इस दिन 3 फिल्में एक साथ न आए। अगर ऐसा होता तो हम फिल्म रिलीज करने से बचते, पर 2 फिल्में वीकेंड पर रिलीज की जा सकती है। इसके पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के लोगों को दिया खास तोहफा, अब नहीं लगाने पड़ेंगे चंडीगढ़ के चक्कर। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री का दफ्तर अब धुरी में भी खोला जाएगा। सीएम भगवंत मान ने कहा कि चंडीगढ़ के अलावा धुरी में भी मुख्यमंत्री का दफ्तर खोला जाएगा, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ उनके परिवार का एक सदस्य बैठेगा। अब आमजन को कामकाज के लिए चंडीगढ़ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सोमवार को मान धुरी में उद्योगपतियों के साथ बैठक करते समय कह रहे थे कि उन्होंने उद्योगपतियों को चंडीगढ़ आने का निमंत्रण दिया और कहा कि उन्हें दर्शक गैलरी में बिठाकर विधानसभा का सेशन दिखाया जाएगा। मान ने माना कि अभी पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है, परंतु लीकेज बंद होनी शुरू हो गई है। पाकिस्तान की एक चूक ने किया सऊदी अरब को नाराज, 20 अरब डॉलर से हाथ धो बैठा। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने 2019 में पाकिस्तान के दौरे के समय 20 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान किया था। हालांकि पाकिस्तान इस निवेश को लाने में कामयाब नहीं हो पाया। अब पाकिस्तान की तत्कालीन इमरान खान सरकार में मंत्री रह चुके अर्थशास्त्री ने इस निवेश को लेकर एक खुलासा किया है। 2019 में इमरान खान सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हारून शरीफ ने दावा किया कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान
ने एक शर्त के साथ पाकिस्तान में 20 अरब डॉलर के निवेश का वादा किया था। पाकिस्तान सरकार में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन रहे हारून ने कहा कि क्राउन प्रिंस की शर्त यह थी कि इस निवेश में राजनीतिक और नौकरशाही वर्ग का दखल नहीं होना चाहिए। हारून शरीफ ने दावा किया कि 2019 की बैठक के दौरान क्राउन प्रिंस ने कहा था कि सऊदी अरब पाकिस्तान में 20 अरब डॉलर का निवेश करने को लेकर प्रतिबद्ध है, लेकिन अगर इस निवेश में राजनीति और नौकरशाही का दखल होगा तो निवेश नहीं हो पाएगा। हारून ने यह बयान सोमवार को इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से आयोजित ग्रैंड नेशनल डायलॉग के दौरान दिया। अग्निपथ योजना के विरोध के बीच प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, नए सुधारों को लेकर कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, देश भर में सेना में भर्ती से जुड़ी अग्निपथ योजना के विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इसे लेकर बयान दिया। बेंगलुरु में विकास परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने बगैर नाम लिए कहा कि हमारी सरकार ने स्पेस और डिफेंस सेक्टर को युवाओं के लिए खोल दिया है, जहां पहले सिर्फ सरकार का एकाधिकार होता था। साथ ही उन्होंने सुधारों की ओर जोर दिया और कहा कि शुरुआत में यह रिफॉर्म अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन वक्त के साथ उनका लाभ देश आज महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधारों का रास्ता ही हमें नए लक्ष्यों और नए संकल्पों की ओर ले जाता है।